बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ फैसलाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शाम से एक फ़ैसला आया खान साहब के लिए कि उन्हें साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा दे दी गई है। इसी तरह रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह उठे तो पता चला कि जो तोशाखाना केस है उसमें उनको 14 साल की सज़ा दे दी गई है। तो पता नहीं, शायद जज साहब को कोई जल्दी थी या क्या वजूहात हैं, कौन सा प्रेशर था जो इतनी जल्दी में ये सज़ाएँ दी गई हैं। तो चलते हैं, हम लोग आए हैं इस वक्त स्त्याना रोड पे, ये चेज़अप के सामने, और यहाँ से हम लोग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम सा ज़माने में कोई नादान ना हो, हम सा ज़माने में कोई नादान ना हो, करे इश्क कहे नुकसान ना हो। सोने उन्हें कुर्बानी दे देनी, लेकिन साड़ी आवाम पता नहीं कित्थे सुती पई है। साडे लीडर बेगैरत बेहया हो चुके आ, जिन्होंने ये नहीं पता कि साडे पाकिस्तान दा किस बंदे ने अज तक 70 सालों के 10 लाख का सेहत कार्ड दिता होवे। इन्हों तो खांसी आवे तो बाहर इलाज, वो वाह शख्स आ कि जिहड़ा इत्थे ही अपना इलाज इसे मुल्क च करवाउंदा। अल्लाह बेहतर जानदा इत्थे लोग दे किन्ने विके हुए लोग आ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो खान साहब को इतनी जल्दी में सज़ा दी गई है? वो जल्दी थी, किसी ने कहीं जाना था? ये ज़्यादती की जा रही है, उनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और अगर ये सज़ाएं देनी थी तो पहले नवाज शरीफ का भी एहतसाब होना चाहिए था, जरदारी का भी होना चाहिए था। यानी जैसे का होता उसको भी सज़ा मिलती। हम कहते हैं ये बराबर। यानी तोशाखाना केस में सिर्फ खान साहब का ही खोला गया है। हाँ, एक घड़ी के ऊपर इन लोगों ने ज़्यादा शोर किया। वहाँ तो बहुत कुछ निकलना था, बहुत कुछ लेकिन निकलना उस था। केस को उन्होंने पूछा तक नहीं है, किसी ने पूछा तक नहीं है, किसी ने बताया तक नहीं है, सारे मिले हुए हैं। इसी तरह जो साइफर केस था, बड़ों ने कहा था जी कि साइफर है ही नहीं, तो फिर अगर जो चीज़ थी नहीं उसमें सज़ा कैसे हो गई? ये सारी मिली भगत हो रही है, जो ना एक मंसूबे के तहत एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हर मामले में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो खान साहब को सज़ा दी गई? ज़्यादती की है खान साहब का, बहुत ज़्यादती की। खान साहब जो वर्गा बंदा कोई नहीं दुनिया ते। इन्होंने तो लुटेरिया ने अगे इतने साल पाकिस्तान ने लुट के खाता, हुण भी इन्हें लुटना ही है। हाँ जी, अभी तो ये कहेंगे इमरान साहब के साथ ज़्यादती की है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे जनाब के जो खान साहब को सज़ा दी गई है उस पर क्या कहेंगे? मैं की कहना जी जनाब, मसला इस चीज़ का कारकर्दगी जी सामने आ जाती है कि अपने जुर्म की सज़ा हर बंदे ने भुगतनी है। जिहड़ी भी कीती है, जिहड़ी भी उन्हें जुर्म किया वा उसकी सज़ा हर बंदे ने भुगतनी है। मसला इस चीज़ का असीं इस चीज़ के आगे नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, हाजी अकम ने जिहड़े भी काम कराए नवाज शरीफ के होए हैं, जिन्ने भी होए हैं, जाके हर पासे झाती मार लो, सही पैरस बनाता हर चीज़ का। जो इतने बहुत इतने बुरा हाल से जोड़ा उन्होंने कम करके विखाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, और लोगों से भी क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, खान साहब को सज़ा दे दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं होनी चाहिए, नहीं सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने साइफर केस पे दी है, तोशाखाना केस पे दी है। चलो किसी केस च, लेकिन सज़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इधर से हट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब को सज़ा दे दी गई है, तोशाखाना में भी और साइफर में भी। पहले कहा जा रहा था कि साइफर है ही नहीं, लेकिन अब अचानक साइफर निकल आया और उस पर सज़ा भी दे दी 10 साल। इसी तरह तोशाखाना, जो कि सबके तोशाखाने हैं, लेकिन उनके किसी का भी केस नहीं खोला गया, और ये खान साहब का ही तोशाखाना एक घड़ी के ऊपर ही उन लोगों ने 14 साल की सज़ा दे के नाअहल भी करार दे दिया, और साथ उनकी अहलिया को भी 14 साल की सज़ा दे दी गई। क्या ये सब ठीक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसी तरह अगर ये चलते रहे
तो पाकिस्तान बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उनकी गवर्नमेंट के पास मुकम्मल इख्तियार हैं, गवर्नमेंट अपना काम करती है और गवर्नमेंट को काम करने दिया जाता है मुकम्मल। हर इंसान जितना भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा, जब अगर वो खुद फैसले नहीं करेंगे फिर कैसे करेंगे? सारी सूरत हाल रिश्के वाले को ही पता है, रेडी वाले को ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अखबार भी पढ़ते हैं, सुबह शाम हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। इस तरह से पाकिस्तान नहीं चलेगा। अदालतें जो हैं सिर्फ अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए ना अदालत है, ना आइन है, कानून कोई, सिर्फ अमीरों के लिए अदालतें। जो इंसाफ मिलने हमें क्या मिलता है? ठीक है, 20-25 हज़ार मेरी सैलरी है, 20 से 25 हज़ार सैलरी है। बिजली का बिल मैं देता हूँ, पेट्रोल, हर दुनिया का हर टैक्स मेरे ऊपर लगता है। अफसोस की बात है जो सरकार से सैलरी लेता है वो खुद टैक्स नहीं देता। ठीक है, इमरान खान के साथ जो हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता चल गया क्या हो रहा है। इस तरह से नहीं होता। हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। अदालतों को अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। जब अदलिया आज़ाद नहीं है, शिकंजे में है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान का। पाकिस्तान में निज़ाम अदल को बेहतर होना चाहिए और गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। अमीर को तो खैर पहले ही मिल रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिलता। उनके हाजिर लगे होते हैं। BMW वाली जो है वो कंपेन कर रही है, दूसरे अंदर हैं। सर इस तरह से नहीं होता, सबको सोचना चाहिए। पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ हर दफ़ा खेला जाता है। ये खिलौना भी टूट जाता है, ये मुल्क है, इससे खेलना नहीं चाहिए। PTI के जो लोग हैं उनको भी चाहिए इदारों की इज़्ज़त करें, इदारों को भी चाहिए सब के साथ में एक जगह मिल कर बैठ कर सब सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए। यह नहीं कि PTI का है जी हम बात नहीं करते, सबको बात करनी चाहिए, सबको मिल कर इंसाफ मिलना चाहिए। मिलकर बैठें, फैसला करें जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, ना कि कहीं और होने चाहिए। तो इसलिए सब भाइयों को जो इदारों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। तहम्मुल का मुजाहरा करें जितना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमारी सियासत अपनी ज़ातियात के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। एक सरहद पर खड़ा है नौजवान हमारी हिफाजत करता है और हम अपने मुल्क में जो अंदर हैं, बॉर्डर के अंदर हैं, उनको भी चाहिए उनकी हिफाजत करें। पाकिस्तान का सिर्फ बॉर्डर पे खड़े नौजवान की नहीं ड्यूटी कि उसने पाकिस्तान की हिफाजत करें, हम सब की ड्यूटी है। हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और इसके लिए मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदलिया को भी, तमाम आवाम को भी, हर मुसलमान या जितने भी पाकिस्तान में उन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा जी, चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो खान साहब को तोशा खाना और साइफर केस में सज़ा हुई है, सज़ा दी गई है, इनमें उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को तोशा खाना और साइफर केस में सज़ा दे दी गई है, तकरीबन 24 साल की। उनकी अहलिया को भी 14 साल की सज़ा दे दी गई। क्या कहेंगे आप? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं? क्या ये ऐसे ही होना था? क्या वाकई खान साहब ऐसे थे कि उनके साथ यही होना चाहिए? अब तो जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में बोलना भी एक आवाम के लिए सज़ा ही है। अब कोई भी बोलता है आवाम में, उसको भी पकड़ के सज़ा दे दी जाती है। डर ही लगता है इस बारे में बोलना। तो ये बेहतर अदालत जानती है क्या फ़ैसला उन्होंने जो किया है। अब ये हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, ये बेहतर उन्हीं को पता है कि इस बारे में बोलना भी हमें डर लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमें ना कोई नुकसान पहुँचे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब को तोशा खाना और जो साइफर केस में सज़ा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं? क्या ऐसा ही होना था? इंसाफ के तकाजे तो मेरे हिसाब से पूरे किए गए हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो इंसाफ के तकाजे तो पूरे किए गए हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है इस बारे? मैं तो आपकी राय जानना चाहूँगा। मेरी कोई राय नहीं है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि खान साहब को तोशा खाना और साइफर केस में सज़ा सुना दी गई है। मुझे तो भाई पता ही नहीं है, सियासती चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं दिलचस्पी की राय को सुना। कुछ इसमें मुस्लिम लीगी भाई भी थे और PTI के लोगों का भी मौक़िफ़ था। जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीगियों का यही कहना है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है और इसी तरह PTI के लोग जो हैं
ان کے مطابق یہ جو سزا دی گئی ہے یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ تو دونوں پارٹیز کے موقف آپ نے سنے اور باقی عام عوام کی بات بھی ساتھ تھی۔ تو یہیں پہ ہم اپنے اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد عمر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔